रही बात जंगल राज की, तो जंगल राज में आम व्यक्ति, आम जनता को ये लोग जंगल राज में जानवर बना के रख दिए थे। हर महिलाओं को जानवर बना के रख दिए थे। शिकारी लालू यादव और उनके परिवार, उनके बेटे, उनके सहयोगी बन गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मैं तो आपको पहले ही कहा, जंगल राज था तो जानवर कौन था ये तो आप बताएं। जंगल राज में जानवर कोई था तो आनंद मोहन था, सतीश मिश्रा था और अनंत सिंह थे, जगन्नाथ मिश्रा थे। अगर जंगल राज बिहार में स्थापित करने वाला कुछ में पिंडदान एक बार होता है, 4 बार नहीं। ये लोग भारत की संस्कृति वो खुद ही करते हैं। कांग्रेस के लोग 3 महिलाओं का रेप हो जाता है और उनको संरक्षण देते हैं। तो युवा से लेकर युवा रेपिस्ट कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा, महिला बलात्कारी है तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा। कांग्रेस के लोग ये बात है, कांग्रेस छात्रों को भारतीय जनता पार्टी की बात ये लोग कर रहे हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि आज तक के इतिहास में बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई और ना कहीं बना पाएगी। तो बीते दिन बीपीएससी के छात्रों पर लाठी चला, उससे पहले संविदा कर्मियों पर लाठी चला, बीते दिन दरोगा अभ्यर्थियों पर लाठी चला। ये लोग केवल बिहार चुनाव में सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं और उसको लेकर अब फिर से सियासी गर्मागर्मी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने कहा है कि हमें ऐसी सीटें चाहिए जो जिताऊ हो। जिताऊ से उनका क्या अर्थ है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ विद्यापीठ से कुछ छात्र मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। जिताऊ सीट से आपका क्या अर्थ है? सर्वप्रथम हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी राजा राम के नेतृत्व में लड़ रही पार्टी और कृष्णा लावरू जी के नेतृत्व में लड़ रही पार्टी जिताऊ सीट की तो मांग नहीं की है। जहां तक उनकी मांग है कि मुझे 60 सीट चाहिए और एक उप मुख्यमंत्री पद का दावेदारी की है। तो मुझे जहां तक लगता है अगर हमारी पार्टी में इतने ग्राउंड लेवल के वर्कर है तो मुझे कांग्रेस पार्टी की उप मुख्यमंत्री पद की जरूरत है। इसलिए मैंने उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की। पिछली बार हमने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, 25 से 30 सीटें जीती और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं 60 सीट पर लड़ूंगा तो 40 से 50 सीट जरूर जीतूंगा। अगर आप लोग इतने ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, आपकी वोट अधिकार आता है इतनी ही सक्सेसफुल है, तो फिर आपको क्या जरूरत है इतनी मांगे करने की? देखिए, अगर मांगे करने की जहां तक की बात है, अगर मैं किसी भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो पहले अपने विधानसभा देखते हैं मैं मेरे कहाँ कोर वोटर हैं, कहाँ मेरी जनता है, कहाँ मुझे लोग पसंद करते हैं, वहाँ लड़ा जाता है। और इसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विधानसभा का तो पूरे स्टेट का तो मैनिफेस्टो जारी करेगी, इस बार विधानसभा क्षेत्रों का मैनिफेस्टो जारी करने के लिए इसलिए उन्होंने सीटों को पहले मांग कर दी है। अगर आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे, जनता आक्रोशित है, तो फिर उनको ऐसे सीट की मांगे करने की क्या जरूरत है? तुमको तो उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। हमें पूरा 100% 110% कॉन्फिडेंस है कि हम 243 में 243 विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ना आपको होना चाहिए ना मुझे होना चाहिए। और जहां तक सीट मांगने की बात है तो हम सीट हर पार्टी की मांग करते हैं, इनके पार्टी के लोग भी मांग कर रहे हैं तो हमारी पार्टी के लोग मांग करते हैं। तो ये लोकतंत्र का नियम है, इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए आपको। जिताओ सीटें की जो मांगे हो रही है, सीट लेकर क्या ही करेंगे, जो जीत ही नहीं पाएंगे। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में पहले से ही सब क्लियर रहता है। 108 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 102 पर जेडीयू लड़ रहा है, बाकी एलजेपी लड़ रहा है। आप इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी आपको सीटों का भीख मांगना पड़ जाए कि हमें 40 सीट 50-60 सीट चाहिए, तो फिर आपको बिहार में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। जब आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप अपना स्तर खुद ही कम कर दे रहे हैं। कम से कम आपको 50% सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, तब जाकर आप कोई सीट जीत पाएंगे। रही बात और चोरी की, तो और चोरी का मुद्दा तो इतना राहुल गांधी कर दे रहे कि जनता खुद ही उनको समझा देगी इस बार कि आपको और चोरी करते रह जाइए, फिर जा रही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बने। जान जाइए, जो भारतीय जनता पार्टी की बात ये लोग कर रहे हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि आज तक के इतिहास में बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई और ना कहीं बना पाएगी। वहाँ कांग्रेस ने सरकार 13 बार बनाई और वो कांग्रेस सरकार भविष्य में बिहार में जरूर अपना सत्ता स्थापित करेगी, ये तय है। और भीख मांगने की जो लोग बात करते हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि यही लोग नीतीश कुमार के आगे जाकर गिड़गिड़ा रहे थे 2020 के चुनाव में। 2020 के चुनाव में वीडियो है, आप देखिए उनके फेसबुक आईडी पर, यही लोग नीतीश कुमार के डीएनए को गाली देते हैं। लेकिन फिलहाल तो नीतीश कुमार को बहुत ही हेट मिल रहा है। क्या हेट मिल रहा है? अभी भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बनने लायक नहीं है। जी एकदम नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ। नीतीश कुमार जी अब अस्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें मेंटल हेल्थ की जरूरत है, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए अपने आप। क्योंकि बिहार का युवा सबसे युवा प्रदेश अगर भारत में कोई तो बिहार है। तो मुझे लगता है कि बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है और युवा नेतृत्व अगर किसी पार्टी में है तो तेजस्वी यादव जी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के पास है, क्योंकि इनके पास तो नहीं है। इनके पास युवा है जो लालू जी के पाले पोसे हुए हैं। वही सम्राट चौधरी कहते हैं नेपाल में कुछ हो रहा तो नेहरू जी कहते हैं, अरे भाई तुम किस विश्वविद्यालय से पढ़कर आए, कोई
जो मर गया व्यक्ति वो नेपाल का हो रहा हिंसा का नेतृत्व कर लेगा। इन्हें तो ये भी पता होना चाहिए ना। और भीख मांगने की बात है, इन्हीं के लोग, इनके सहयोगी जीतन राम मांझी हम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो खुद कहते हैं अगर हमें 20 सीटें नहीं मिली, क्योंकि हमारी पार्टी की बनी हुई 10 साल हो गए, तो हमें राष्ट्रीय नेतृत्व करना है। क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अपनी बात रखती हैं, उनको भी मंत्रिमंडल मिल जाता है, लेकिन त्रिपुरा कांग्रेस पार्टी होने के बाद भी बिहार में उसको सीट के लिए और डिप्टी सीएम के लिए भीख मांगना पड़े, उससे संसार कोई चीज नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा युवाओं का चेहरा पूरे भारत में कोई नहीं है। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर 26 साल के सांसद तेजस्वी सूर्या को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन करता है। और ऐसे लोग बिहार के विकास की बात जो लोग कह रहे हैं कि सबसे युवा, तो सबसे ज्यादा युवा रेपिस्ट भी इन्हीं के पार्टी में, प्रज्वल रेवन्ना सबसे युवा रेपिस्ट है। इनको पता होना चाहिए, आंकड़ा पढ़े लोग कि सबसे ज्यादा युवा रेपिस्ट कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के पास, सबसे ज्यादा महिला बलात्कारी है तो भारतीय जनता पार्टी के पास, सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग कांग्रेस यही कांग्रेस के लोग विकास के बारे में न कर विकास के पीछे हटते हैं। बिहार के लोगों पर सोचते हैं कि बिहार की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, शिक्षित है, लेकिन उसको ध्यान रखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के युवाओं को शिक्षा दे दिया है। नीतीश कुमार ने जिला में मेडिकल कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय बना दिए हैं और बिहार की युवा सबसे ज्यादा परेशान तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा ही है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के में युवा और भारत के युवा स्वावलंबी बने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं। रोजगार की बात करते हैं तो बीते दिन बीपीएससी के छात्रों पर लाठी चला, उससे पहले संविदा कर्मियों पर लाठी चला, बीते दिन दरोगा अभ्यर्थियों पर लाठी चला। ये लोग केवल और केवल रोजगार के नाम पर युवाओं को लाठी और डंडा देते हैं। डंडे के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं, और ये डंडा जिस दिन टूट जाएगी बिहार में, नीतीश कुमार की सरकार बिहार से खत्म हो जाएगी। बिहार में आप देख लीजिए, अभी जितने भी पूरे भारत में सबसे अधिक रोजगार अभी हाल में ही जितने बीपीएससी का हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और भाजपा की सरकार ने इनकार किया है। आज यूपी से लेकर अन्य राज्यों के लोग जाकर बिहार में सरकारी रोजगार पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया है। इसकी बात कर रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए। यूपी के लोग जब वहां गए थे नौकरी पाने के लिए, उस समय माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार ने उन्हें रोजगार देने का काम किया। तो यही की महिला, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने तेजस्वी यादव जी को आभार और धन्यवाद प्रकट किया था। ये लोग क्या बात करेंगे, हमारे जब सरकार गई थी 17 महीने के बाद, लालू जी के एक बात सुन लीजिएगा, और 17 महीने बाद जब सरकार गई थी तो इन्होंने 1.5 लाख भर्ती जो सुरक्षा कर्मियों की खाली कर दे कर गए थे, और कहे थे तेजस्वी यादव जी कि इन्हें भरने का कार्य किया, लेकिन आज तक वो भर नहीं पाए। और आपकी सवाल क्या था, आप आगे सवाल पूछिए हमसे। लालू जी के जो उन्होंने किया है घोटाले, उसकी वजह से इस बार तेजस्वी यादव को वोट ना मिलने के चांसेस हैं। घोटाले की बात जहां तक करते हैं, दावा चोर इनके मंत्री जीवेश मिश्रा, इनके दावा चोर, राजस्थान के हाई कोर्ट ने इनके ऊपर तो केस भी लगा दिया, कहा इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आज तक जनता ने बिहार में जंगल राज देखा हुआ है। जंगल राज, मैं तो आपको पहले ही कहा, जंगल राज था तो जानवर कौन था ये तो आप बताएं। जंगल राज में जानवर कोई था तो आनंद मोहन था, सतीश मिश्रा था, और अनंत सिंह थे, जगन्नाथ मिश्रा थे। अगर जंगल राज बिहार में स्थापित करने वाला कोई था तो जिसको लालू जी ने भूराबाल साहब को कहे थे, भूमिहार पंडित ब्राह्मण, यही लोग जंगल राज स्थापित किए थे बिहार में। ऐसे लोगों पर कोई बात करने का बात ही नहीं बनता। इनको पता ही नहीं चाहिए कि वही लोग आज विकास के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। रही बात जंगल राज की, तो जंगल राज में आम व्यक्ति, आम जनता को लोग जंगल राज में जानवर बना के रख दिए थे, हर महिलाओं को जानवर बना के रख दिए थे। शिकारी लालू यादव और उनके परिवार, उनके बेटे, उनके सहयोगी बन गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मनन लिया। कौन दे रहा है? अनंत सिंह को संरक्षण कौन दे रहा है? जीवेश मिश्रा को संरक्षण कौन दे रहा है? बिहार के चारा चौरा का करोड़ों घोटाला करने वाले, घर परिवार को, महिलाओं को जंगल राज, गाँव का हत्या कराने वाले लालू यादव पार्टी चलेंगे। लालू यादव की पार्टी जब गांव में लोगों, महिलाओं के गहने उतार के लेकर, जहां तक ये लालू जी की बात करते हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने वाले लालू यादव 276 विद्यालय बनाए, चरवाहा विश्वविद्यालय बनाए थे, इनके लोग विरोध किए थे, और वही चरवाहा विद्यालय को अफ्रीका के लोगों ने और कोरियन कंट्रियों ने उनका समर्थन किया था कि लालू यादव जी का पहल है कि आज बिहार का युवा, बिहार का महिला शिक्षित हो रही है। लालू यादव जी ने स्थापित किया कि 1 रुपया देंगे तो बच्चे लालच से पढ़ने आएंगे। इनका विरोध इनके लोगों ने किया, और जब एक टॉफी पर भी लोग तेजस्वी लालू यादव जी आए तब भी इनका विरोध किया। अरे यार, ये लोग तो मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे कि ये लोग शिक्षा विरोधी है, रोजगार विरोधी है। ये लोग युवाओं पर लाठी चलाते हैं, रोजगार नहीं, रोजगार मांगते तो लाठी देते। बीते दिन जंगल राज की बात करने वाले लोग को ये पता होना चाहिए, इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार जाते हैं, भाजपा कार्यालय मिलने जाते हैं नीतीश कुमार जी से, लेकिन भाजपा कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। भगवान, इससे बड़ा जंगल राज क्या है? उनके समय में लालू यादव की जंगल राज में लालू यादव अपने पार्टी कार्यालय तक पहुंच जाते थे, लेकिन जेपी नड्डा अपने पार्टी कार्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जंगल राज बिहार में कभी स्थापित हुआ तो पिछले साल में स्थापित हुआ है, और पिछले 11 सालों में स्थापित हुआ है। अंतिम सवाल पर आते हैं,
जो पॉलिटिकल स्टंट दोहरी राजनीति कर रही है प्रधानमंत्री अपनी माँ को लेकर के एक पिंडदान दोबारा करवाना, तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। पूरे भारत में जो भी हिंदू धर्म को मानता है, अपने संस्कृति को मानता है, वो गया जाकर पिंडदान जरूर करता है। गया जाने से लोगों के आत्माओं के जो हमारी पूर्वज चले जाते हैं। एक बार होगा कि 4 बार? पिंडदान कितने बार होता है? ये लोग, इनको ये पता नहीं है कि भारतीय संस्कृति में पिंडदान 1 बार होता है, 4 बार नहीं। ये लोग भारत की संस्कृति वो खुद ही करते हैं। कांग्रेस के लोग, सपा के लोग तो रही। मोदी योगी, यही मोदी योगी देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश को बर्बाद करके लोग, कांग्रेस के लोग बिहार का भला और उत्तर प्रदेश का भला कोई करेगा तो माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। ऐसे लोग केवल भ्रष्टाचार कर सकते हैं, अपने संस्कृति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिहार के युवा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नालंदा का विस्तार किया, नालंदा को विश्वविद्यालय नालंदा की बात करने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा भी अपना काम लोग, इनको पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले लोग जो इंडिया गठबंधन की सरकार में रखाई थी। इंडिया गठबंधन सरकार होने के बाद नालंदा का विस्तार किस सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 महीने सरकार में नहीं रखाई। तेजस्वी यादव सरकार में जंगल राज, चारा चोरी से समय मिला ही नहीं। देश पूरे बिहार का चारा चोरा कर लालू यादव अपने घर में ले गए। चारा चोर की बात करने वाले लोग बताएं कि नीतीश मिश्रा किसका बेटा है? नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा का बेटा है और नीतीश मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी के लोग मंत्री बनाकर बैठे। तो चारा चोर और बलात्कारियों और रेपिस्टों को संरक्षण देने वाली इनकी पार्टी प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं। और यही बीएचयू में 3 महिलाओं का रेप हो जाता है और इनको संरक्षण देते हैं। आग लगाने स्वागत करवाते हैं। इससे बड़ा शर्म की बात अंतिम सवाल, इस बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में किसकी सरकार? मैं तो आपको पहले भी कहा है, बिहार में ना लालू की सरकार, ना तेजस्वी की सरकार, जनता की सरकार। बिहार में एनडीए गठबंधन दोबारा आ रही है। जिस प्रकार से हमने विकास कराएगी, वोट चोरी कर कराएगी। और चोरी तो करना होगा, कर्नाटक से लेकर पूरे भारत में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही होती। जो लोग और चोरी का माहौल बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी और बिहार के हर कार्यकर्ता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का सिंबल बस चुका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है, मोदी जी विकास कर सकते हैं और विपक्ष और चोरी करता है। इनको ये पता लगा है जनता का दिल कभी आएगी जब वोट चोरी कर लेंगे, क्योंकि वोट चोरी कर एनडीए सरकार बन सकती है। क्योंकि इनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको ये पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि अगर कहीं ज्यादा संख्या में सामान रखा रहेगा तो चोरी थोड़ा सा करेंगे तो नहीं पकड़ाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि जहां ज्यादा सीट रहती है वहां कम चोरी कर दे ले जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ राज के साथ मैं तनीषा।